स्क्रीन पर जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी और द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। बैठे हुए आपको एल के आडवाणी नजर आएंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से ये स्क्रीनशॉट भयंकर तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान की बात कर रहे थे, दरअसल उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का इस तरह अपमान किया। ये स्क्रीनशॉट शेयर करके कहा जा रहा है कि इस तस्वीर में जहां एल के आडवाणी और प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहीं द्रौपदी मुर्मू को सीट नहीं दी गई और वो खड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन आखिर इस पूरी तस्वीर, इस स्क्रीनशॉट की सच्चाई है क्या, वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रीनशॉट वायरल क्यों किया जा रहा है, ये पहले समझिए। दरअसल हाल में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने अपमान के आरोप लगाए। ममता बनर्जी की तरफ से जवाब भी इस पर आया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की बात कही थी। उसी के जवाब में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से ये स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। लेकिन ये कब का स्क्रीनशॉट है? इस फोटो में क्या सचमुच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सच्चाई आपको दिखेगी इस वीडियो से जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये 31 मार्च 2024 की तस्वीर है, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू जो है वो उनके आवास पर पहुंचे थे। चूंकि 96 वर्ष के आडवाणी जो है वो खराब स्वास्थ्य उनका रहता है और चलने फिरने में असमर्थता रहती है, इसीलिए राष्ट्रपति खुद वहां जाकर, उनके घर जाकर एल के आडवाणी को सम्मान दे रही थी। आपको पूरी वीडियो दिखा देते हैं। इस वीडियो में आपको तस्वीर दिखाई देगी जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी होती हैं, साथ ही साथ सामने वाली चेयर्स पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एल के आडवाणी जो है वो बैठे हुए नजर आते हैं। अब पूरा वीडियो जरा देखिए और समझिए, क्या वाकई द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ या फिर वो स्क्रीनशॉट अपने आप में मिसलीडिंग नजर आता है। 2024 का ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई ये वीडियो खोल रही है। इस वीडियो में आपको नजर आएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एल के आडवाणी और नरेंद्र मोदी तीनों बैठे हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर जब सम्मान देने की बारी आती है, यानी जब भारत रत्न से नवाजे जाने की बारी आती है, केवल तब द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपनी सीट से खड़ी होती हैं और एल के आडवाणी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करती हुई नजर आती है। लेकिन सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस हो, अन्य विपक्षी दल हो, उनकी तरफ से केवल और केवल ये स्क्रीनशॉट वायरल किया जाता है जिस मोमेंट पर द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई थी, यानी भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद जब कुछ सेकंड का पॉज हुआ और द्रौपदी मुर्मू वहां पर खड़ी हुई, केवल वही स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया और ये पोर्ट्रे किया गया कि उनका अपमान हुआ। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। तीनों ही लोगों के लिए वहां पर कुर्सियां मौजूद थी, तीनों ही लोग वहां पर बैठे हुए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो केवल तब खड़ी हुई थी जब भारत रत्न से एल के आडवाणी को सम्मानित किया जाना था। अब ये जो गर्मा गर्मी आपको बंगाल के संदर्भ में नजर आ रही है, वो इसलिए भी नजर आ रही है चूंकि बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचती हैं, अपमान की बात कहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उनके लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हैं, फिर ममता बनर्जी की तरफ से वार पलटवार होता है। लेकिन आपको पहले बता देते हैं, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही दिन पहले शामिल होने गई थी। कॉन्फ्रेंस का वेन्यू राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, इसे लेकर उन्होंने शिकायत की कि वेन्यू बहुत छोटा था, वहां 5000 लोग भी शामिल नहीं हो सकते थे। इस वजह से बहुत सारे संथाल लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति विधाननगर में एक दूसरे प्रोग्राम में पहुंची। वहां उन्हें जगह ज्यादा बड़ी लगी। इस पर उन्होंने सवाल किया कि यहां अगर कार्यक्रम होता तो 5 लाख लोग आ सकते थे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं यहाँ आई तो मुझे एहसास हुआ कि अगर ये सम्मेलन यहीं आयोजित होता तो बेहतर होता, क्योंकि ये इलाका बहुत विशाल है। मुझे नहीं पता प्रशासन के मन में क्या चल रहा था, ये आसानी से 5 लाख लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें वहां क्यों ले गए।
उन्होंने कहा कि सम्मेलन के लिए ऐसी जगह चुनी गई जहां संथाल लोग नहीं जा सकते। द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि मुझे दुख है कि यहाँ के लोग सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये इतनी दूर आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति की नाराजगी इस बात पर भी थी कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, यानी उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या राज्य सरकार के किसी मंत्री को वहां होना चाहिए था। अब द्रौपदी मुर्मू ने यह आरोप लगाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये शर्मनाक है और हर इंसान जो लोकतंत्र में और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास करता है उसका दिल टूट गया है। मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी है। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के अपमान के लिए जिम्मेदार है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे अहम मुद्दे को पश्चिम बंगाल ने बहुत ही हल्के में लिया है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया तो ममता बनर्जी भी भड़कती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को बीजेपी ने अपना एजेंडा चलाने के लिए भेजा है। ममता ने कहा कि वो इस बात से दुखी हैं कि राष्ट्रपति बीजेपी की चाल में फंस गई हैं। ममता वर्सेस मोदी के बीच चल रही इसी गर्मागर्मी के बीच ममता बनर्जी ने 31 मार्च 2024 का ये स्क्रीनशॉट जो है उनकी पार्टी लगातार शेयर कर रही है जवाब देने के लिए, लेकिन दरअसल इसकी सच्चाई क्या है ये हमने आपको शुरुआत में बता दिया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।